Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a balloon starts rising from the surface of the earth. The ascension rate is constant and equal to V0. Due to the wind, the balloon gathers the horizontal velocity component Vx equal to A into y, where A is a constant and y is the height of the ascent. Find how the following quantities depend on the height of ascent, and there are two parts. First part is the horizontal drift of the balloon and the second part is the total tangential and normal accelerations of the balloon. तो चलिए बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं. सवाल कहना क्या चाह रहा है? सवाल में बोला गया बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो मैंने यहाँ अर्थ की सरफेस बना दी है, यहाँ से ये ऊपर उठना चालू हो रहा है. अब ये कह रहा है कि एसेंशन रेट इज कांस्टेंट, है ना, मतलब कि ऊपर, है ना, असेंड करने की जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है. मतलब अगर मैं अपवर्ड को वाई एक्सिस कह रहा हूं तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है. लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है यहाँ पर, ड्यू टू द विंड द बलून गैदर्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट Vx इक्वल टू Ay, है ना, उसको हमेशा x के लॉन्ग एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ द विंड, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो है a इंटू वाई, वेयर y इज द हाइट जो कि इस बलून ने रीच किया है. तो बेस्ड ऑन द हाइट्स, है ना, अलग अलग मोमेंट पर उसकी हाइट अलग अलग होगी और उसके हिसाब से Vx भी अलग अलग आएगा. क्लियर है ये बात? वही यहां पर लिखा है, a तो कांस्टेंट है लेकिन y क्या है, y इज द हाइट ऑफ एसेंट. अब हमसे बोला गया है पहला पार्ट निकालने. चलिए सबसे पहले पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं. क्या निकालना है इसमें, द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून x, जो कि अपने को निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ y. तो बच्चों देखिए यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके का मोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पहले ये बलून जमीन पर था, फिर ये ऊपर तो उड़ने लगा, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जा रहा है उसे टुवर्ड्स राइट एक धक्का मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये राइटवर्ड भी क्या होता जा रहा है, ड्रिफ्ट होता जा रहा है. तो बच्चों हम लोगों ने जैसा डिस्कस करा था कि x के अलोंग वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है लेकिन y के अलोंग वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है. तो हम लोग एक इक्वेशन यहां पर क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इज इक्वल टू v0, है ना, ये तो कांस्टेंट है. अब देखिए यहां पर dx by dt, है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट dx by dt एज, वो अपने को सवाल में ही दे रखा है, वो है a इंटू वाई. तो देखिए बच्चों यहां पर अपने को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि dx by dt में y आ गया, है ना. तो एक काम हम लोग यहां पर ये कर सकते हैं कि अगर dx अपॉन dy करके देखें, है ना, तो dx अपॉन dy अगर करेंगे तो ये dt गायब हो जाएगा. तो dx अपॉन dy बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू वाई अपॉन v0. क्लियर है ये बात? तो हमने dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल ली ay अपॉन v0. तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा y dy इज इक्वल टू, कितना लिख दें इसको, a से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ay dy इज इक्वल टू v0 टाइम्स dx. तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमें करना क्या है, हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट हमें पता है, जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू भी 0 थी. लेटर से कि किसी मोमेंट पर पार्टिकल x पर पहुंच गया और उस समय उसका y कोऑर्डिनेट y हो गया. क्लियर है ये बात? तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू v0 टाइम्स x. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास x और y में एक रिलेशन आ गया, जिसको और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर a बाय ट्वाइस ऑफ v0 होल मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर. तो ये अपने पास x एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया. तो बच्चों यही क्या है, यही तो है ड्रिफ्ट, है ना, जो कि क्या आया है, फंक्शन ऑफ y आया है. तो यही हमारा पहला पार्ट था और इसे हम लोगों ने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया. अब आ जाते हैं बच्चों सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, द टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस ऑफ द बलून. तो चलिए बच्चों अब तक हम लोगों ने ये सारी चीजें निकाल रखी थी और इसके अलावा मैंने वेक्टोरियली Vx Vy को शो कर रखा है और उनका जो नेट वेलोसिटी आएगा वो कुछ इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, सच दैट इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द Vx, है ना, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है यहां तक? तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूं नेट एक्सेलरेशन निकालने का, है ना. तो हम लोग ये जानते हैं कि नेट वेलोसिटी क्या है, नेट वेलोसिटी है vx i कैप प्लस vy j कैप, जो कि कितना आ जाएगा,
Vx दिया हुआ है Ay, तो Ay I कैप प्लस V नॉट J कैप। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो dv वेक्टर अपॉन dt ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dt I कैप प्लस 0, क्योंकि V नॉट J कैप इज अ कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए यहां से अपने पास क्या आ गया, dv वेक्टर अपॉन dt ये आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dt, तो v नॉट था तो a v नॉट I कैप। तो हमारे को क्या मिल गया? हमारे को यहां पर मिल गया टोटल एक्सेलरेशन, है ना। तो इसे मैं लिख देता हूं टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर है ये बात? तो नेट एक्सेलरेशन अपने पास आ गया है। अब अपने को उसके कंपोनेंट्स देखने हैं, राइट। एक तो नॉर्मल एक्सेलरेशन देखना है और एक टैंजेंट एक्सेलरेशन देखना है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने ग्रीन कलर से यहां पर नेट एक्सेलरेशन वेक्टर को शो करने की कोशिश करी है ना। तो ये W वेक्टर है, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। अब मुझे इस नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखना है, एक तो वेलोसिटी के अलोंग, है ना। तो वेलोसिटी के अलोंग जो नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा उसको मैं बोल सकता हूं W टाउ, जो कि क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W cos थीटा। क्लियर है बात? इसी तरीके से WN है ना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, जो कि कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा W sin थीटा। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब हम लोग W टाउ और WN निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर मैं अगर W टाउ पहले निकालूं तो W टाउ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा W cos थीटा। और W जो है वो खुद कितना है, वो तो हमने निकाल रखा था नेट एक्सेलरेशन, वो था AV नॉट। तो AV नॉट का क्या चाहिए अपने को, cos थीटा चाहिए। तो निकाल लेते हैं AV नॉट। इस वाले ट्राइंगल को देखिए ना, यहां पर जो आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, इसे देखिए। cos थीटा आप कितना लिख देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, वो है AY। इसको डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनस से, जो कि कितना है, अंडर द रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Y स्क्वायर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, है ना। वो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर V नॉट इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Y स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन भी, है ना। तो WN वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W का कौन सा कंपोनेंट, वो हो जाएगा W का साइन थीटा कंपोनेंट, है ना। तो यहां लिख देते हैं W साइन थीटा। W कितना था, W था AV नॉट। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आइए देखते हैं कि कितना था। परपेंडिकुलर देखिए था V नॉट, है ना। तो V नॉट अपॉन V चाहिए अपने को। तो यहां लिख देते हैं V नॉट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Y स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास WN मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन वो कितना आ गया, AV नॉट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Y स्क्वायर। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने सवाल के सारे पार्ट अब निपटा डाले हैं। हम लोगों ने नेट एक्सेलरेशन भी निकाला, उसके कंपोनेंट्स भी देखे, नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।